सब गाइस बोला बैक टू माय चैनल। अभी सब सीधे स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। और रोहित वो अपनी बहुत करे क्या है हाँ, क्या रोहन क्या है इसने मुझे क्यों क्यों क्या इतने डर कर क्या है हाँ, मेरे मेरे सीने पर सिर को क्यों रखा इसने भी ऐसे क्या है यार क्या हटाऊँ मैं इससे पहले हटाऊँ क्या है। तो रोहित बस अपने बोलता है रोहित वो रोहन का हाथ अपने ऊपर से हटा नहीं जाता है। जब फिर से तभी रोहन वो रोहित को और भी टाइट करके कर लेता है। तो रोहित वो जब ये देखता है तो रोहित को अपने पूछ क्या है ये रोहन बिना क्या है मुझे इतनी टाइट कर क्यों करे क्या है हम ये मेरे सीने पे अपने सिर को क्यों रखा है क्या है मुझे ना कुछ हो रहा है अभी क्या मैं इससे पहले उठाऊँ हाँ मैं से बुलाऊँ अभी बुलाऊँ मैं। तो रोहित वैसे बहुत अपने में रोहित वो रोहन को अपनी हाथ से बुलाने लगती कि रोहन रोहन उठ जाओ रोहन 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 उठो रोहन छोड़ो मुझे उठ जाओ रोहन। तो रोहित जब रोहन को इससे करके बुलाने लगता है तब रोहन की नींद टूट जाती है। रोहन वो अपनी आँख खोलता है और रोहन वो रोहित के सीने पे अपने सिर को रखा होता तभी रोहन वो रोहित के सीने से अपने सिर को हटाता है। रोहन वो रोहित की तरफ देखता है बोलते क्या क्या हुआ। तो रोहन वो जगह से बोलता है रोहित को तो रोहित रोहन को बोलती क्या हुआ क्या हाँ कि क्या है हटाओ अपने हाथ मेरे ऊपर से हटाओ कि क्या है रोहन क्या क्या हटो तुम हटो मुझे उठना है। तो रोहित वो जगह से बोलता है रोहन को तो रोहन वो रोहित की मुँह की तरफ देखने लगता है ठीक तरीके से। तो रोहन वो देखता है कि रोहित वो बहुत ही ज़्यादा शर्मा रहा है। तो रोहित का मुँह जब रोहन ऐसे देखता है तो रोहन वो खुद करे क्या क्या हुआ। तो रोहन वजह से बोलते रोहित को तो रोहन को बोलते कि क्या हुआ है क्या हाँ कि क्या है हटाओ तुम मेरे ऊपर से अपना ये हाँ हाथ हटाओ रोहन मेरे ऊपर से तुम अपना ये हाथ हटाओ मैं बोल दे रहा हूँ क्या है मुझे उठना है अभी तुम हटो हटो छोड़ो तुम। तो रोहित जब रोहन कैसे बोलता है तभी रोहन वो रोहित के ऊपर से अपना हाथ हटा देता है और रोहन वो बिस्तर के बैठ जाता है और रोहन वो बिस्तर के बैठ के बोलती क्या क्या है रोहित तुम्हें हाँ क्या है क्या हुआ है हाँ क्या है तुम्हें। तो रोहन वजह से बोलते रोहित को तो रोहित वो बिस्तर के बैठ जाता है। रोहित वो बिस्तर के बैठ को बोलते क्या हुआ क्या कि क्या है हाँ तुम मुझे ऐसी क्यों दिया कि क्या है हाँ क्या है तुम ऐसी मुझे और भी टाइट कर क्यों क्यों करी था और कि तुम अपने अपने सिर को मेरे सीने पे क्यों रखी क्या है हाँ ऐसे क्यों किया तुमने हाँ रोहन देखो रोहन ऐसे मत करना हाँ ठीक है मुझे अच्छा नहीं लगता ये बिल्कुल भी रोहन मैं बोल दे रहा ऐसे मत करना ये सब मुझे अच्छा नहीं लगता बिल्कुल भी। तो रोहित मुझे वैसे बोलता है रोहन को तो रोहन बेड पे बैठा था तो रोहन रोहित को क्या है क्या तुम्हें ऐसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता हाँ क्या है रोहित तुम्हें हाँ क्या है और क्या है हाँ रोहित कल रात को तो तुमने मुझे से नींद में हक कर लिया था रोहित क्या है। तो रोहन वजह से बोलते रोहित को तो रोहित बेड पे बैठा था तो रोहित रोहन को बोलते कि क्या क्या मैंने तुम्हें किया कल रात को हाँ रोहन नींद में क्या बोली ये तुम्हारा कि क्या है। तो रोहित जब रोहन कैसे बोलता है तो रोहन बेड पे बैठा था तो रोहन रोहित को बोलती अरे क्या बोली क्या अरे क्या ही हाँ ना तुमने तो मुझे कल रात को ऐसे नींद में हक किया था रोहित क्या है और क्या तुमने जब कल रात को मुझे ऐसे नींद में हक किया था तो मेरी नींद अचानक से टूट गई थी तो मैंने देखा कि तुम मुझे हक किया ऐसे नींद में तो तब मैं भी तुम्हें ऐसे हक कर ली हाँ और मैं भी तुम्हें ऐसे हक करके सो गई क्या है तुमने पहले कल रात को मुझे ऐसे नींद में हक किया था रोहित। तो रोहन वजह से बोलते रोहित को तो रोहित रोहित पे बैठा था तो रोहित को बोलता कि क्या हाँ क्या मैंने हक किया था तुम्हें ऐसे नींद में रात को कि क्या है क्या अब ना क्या होगा शायद मैं तुम्हें से नींद में क्या होगा शायद क्या है अब नींद में क्या था मैं तुम्हें से क्या है करा तो क्या है तो क्या है क्या तुम मेरा हाथ हटा सकती थी ना अपने ऊपर से हाँ क्या है नहीं तो तुम मुझे बुला सकती थी ना हाँ तुमने मुझे बुलाया क्यों नहीं हाँ और मेरा हाथ तुम्हारे ऊपर से क्यों नहीं हटाया हाँ। तो रोहित वो जब रोहन कैसे बोलता है तभी रोहन बोल बैठा था तभी रोहन वो रोहित को अरे क्या है क्या क्या मैं बुलाती तुम्हें हाँ रोहित क्या है और क्या मैं तुम्हारा हाथ मेरे ऊपर से हटाती हाँ क्या है अरे तुम सो रहे थे ना तो इसलिए मैंने तुम्हें बुलाया नहीं और तुम्हारा हाथ मेरे ऊपर से हटाया नहीं क्योंकि अगर मैं तुम्हारा हाथ मेरे ऊपर से हटाती
तो तुम्हारी नींद अगर टूट जाती तो इसलिए ना मैंने तुम्हें बुलाया नहीं और तुम्हारा हाथ मेरे ऊपर से नहीं हटाया। रोहित क्या है और क्या है मेरी नींद टूट गई ना तुमने जब मुझे हक किया नींद में से। रोहित तो क्या है अब तो मैंने जब देखा कि तुमने मुझे से नींद में हक किया तो उसे मैंने भी तुम्हें हक कर लिया। क्या है और मैं भी सो गई तुम्हें हक करके ऐसे ही। तो क्या है रोहित। तो रोहन वजह से बोलता रोहित को। तभी रोहित बेड पे बैठा था। तभी रोहित वो रोहन को क्या क्या इसलिए तुम मेरा हाथ अपने ऊपर से नहीं हटाई। हाँ और तुम इसलिए मुझे नहीं बुलाई। हाँ क्योंकि मैं सो रही थी। हाँ मेरा नींद टूट जाके इससे तुमने ऐसे किया। क्या है क्या है देखो देखो रोहन अगर कभी भी मैंने फिर से ऐसे किया ना तो तुम ना रोहन मुझे बुलाना ठीक है। मुझे बुलाना या तुम्हारे ऊपर से मेरा हाथ हटा देना ठीक है रोहन। लेकिन तुम मुझे हक मत करना बिल्कुल भी ऐसे ठीक है। और तुम हाँ बिल्कुल भी ना मेरे सीने पे अपने सिर को मत रखना ठीक है। बिल्कुल भी तुम ऐसे मत करना ठीक है। ऐसे मत करना ये मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता रोहन ठीक है। और ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं तब तो रोहन प्लीज़ तुम ऐसे मत करना ठीक है। ऐसे मत करना और ठीक है। अभी अभी मैं जा रहा हूँ ठीक है। मैं जा रहा हूँ अभी वॉशरूम में फ्रेश होने के लिए ठीक है। अब मुझे अभी जाना है ना ऑफिस तो क्या मैं जाता हूँ। हाँ रोहन जाके फ्रेश हो लेता हूँ मैं अभी। हाँ मैं जाता हूँ। तो रोहित वो रोहन कैसे बोलता है। रोहित वो रोहन कैसे बोलने के बाद रोहित वो सीधा बेड से खड़ा हो जाता है। और रोहित वो बेड से खड़ा होकर रोहित वो सीधा कोर्ट के पास जाता है। रोहित को वो कबर से अपने कपड़े बाहर निकालता है। रोहित वो सीधा वॉशरूम में चला जाता है फ्रेश होने के लिए। तो जब रोहन वो पे बैठा होता तो रोहन वो जब ये देखता है तभी रोहन वो अपनी बोलती क्या है। हाँ क्या ये रोहित भी ना। हाँ क्या है अरे क्या है क्या इन्हें पसंद नहीं ये क्या है। अरे मैं हक करूँ इन्हें पसंद नहीं है। हाँ ये पसंद नहीं मैं हक करूँ इन्हें क्या है। मैं इन्हें हक भी नहीं कर सकती। हाँ क्या है चल ठीक है ना नहीं करूँगी अब बिल्कुल भी ठीक है नहीं करूँगी ठीक है। अब से हक ही नहीं करूँगी ठीक है। पसंद नहीं ना इन्हें मैं इन्हें हक करूँ ये इन्हें पसंद नहीं ना ठीक है। अब से हक नहीं करूँगी इन्हें बिल्कुल भी नहीं हक करूँगी ठीक है ठीक है। अच्छा इन्होंने मुझे कल रात को हक किया था ऐसे नींद में तो क्या मैंने भी इन्हें हक कर लिया तो क्या है। हाँ इन्हें पसंद नहीं पसंद नहीं मैं इन्हें हक करूँ। हाँ इन्हें भी ये पसंद नहीं ठीक है ना ठीक है। मैं नहीं हक करूँगी अब से इन्हें बिल्कुल भी नहीं हक करूँगी ठीक है ना ठीक है। तो रोहन वो अपने में से बोलता है। रोहन वैसे बेड पे बैठा रहता है चुपचाप से अपने में से बोल के। और जब दूसरी तरफ देखा था कि पायल वो अपने रूम पे सो रही थी। और पे पूनम वो भी सो रही थी अपने रूम पे पायल को हक करके। तो तभी पायल की नींद टूट जाती है अचानक से। तो पायल की नींद जब टूट जाती है तो पायल वो अपनी आँख खोलती है। तो पायल देखती है कि पूनम ऐसे हक करके सोई है। तो पायल वो जब ये देखती है तो पायल वो पूनम का हाथ अपने ऊपर से हटा देती है। और पायल वो एकदम से बेचक के बैठ जाती है। और पायल वो बेचक के बैठ के पायल वो एकदम से बेचते खड़ी हो जाती है। और पायल वो बेचते खड़े होकर पायल वो सीधा कबर्ड के पास जाती है और कबर्ड से अपने कपड़े बाहर निकालते हैं। और पायल वो सीधा वॉशरूम में चली जाती है फ्रेश होने के लिए। उधर पूनम वह से बेड पर सोई रहती है। उधर पायल वो थोड़ी देर बाद ही वॉशरूम फ्रेश होकर बाहर निकलती है। और पायल वो वॉशरूम फ्रेश होकर बाहर निकल के पायल वो देखती है कि पूनम वो सो रही है। तो पायल वो जब ये देखती है तो पायल वो सीधा आने के पास जाती है। और पायल वो आने के पास से कि पायल वो अपने मांग में सिंदूर भरती है। और पायल का जब अपने मांग में सिंदूर भरना हो जाता है तो पायल वो सीधा रूम से बाहर निकल जाती है। और पायल वो रूम से बाहर निकल के पायल वो सीधा सोनम के रूम की तरफ चली जाती है। और पायल वो सोनम के रूम की तरफ जाके पायल वो सीधा सोनम के रूम के अंदर घुसती है। तो पायल वो देखती है कि सोनम वो सो रही है बेड पे। तो पायल वो जब ये देखती है तो पायल वो सीधा बेड के पास आती है। और पायल वो बेड के पास आके पायल वो सीधा पे बैठ जाती है। और पायल वो पे बैठ के पायल वो सोनम को अपने हाथ से बुलाने लगती कि सोनम सोनम उठ जाओ सोनम सुबह हो गई है सोनम सोनम। तो पायल वो जो सोनम को घर बुलाने लगती है तभी सोनम की नींद टूट जाती है। और सोनम वो अपनी आँख खोलती है। सोनम वो पायल की तरफ देखती है। तो सोनम वो जब अपनी आँख खोल के पायल की तरफ देखती है तो पायल वो पे बैठी थी। तो पायल वो जब ये देखती है तो पायल वो सोनम को बोलती कि चलो सोनम उठ जाओ अभी उठ जाओ और उठ के जल्दी से जाओ जाके फ्रेश हो लो सोनम स्कूल जाना है तुम्हें। तो सोनम अभी जल्दी से जाओ जाके फ्रेश हो लो तुम सोनम ठीक है। उठो तुम अभी सोनम उठ जाओ और मैं अभी तुम्हारे कपड़े कबर से बाहर निकाल के दे रही सोनम। तो पायल
वो सनम कैसे बोलती है और पायल वो सनम कैसे बोलने के बाद पायल वो सीधा बेसते खड़ी हो जाती है और पायल वो बेसते खड़ी के पायल वो सीधा कबट के पास चली जाती है। पायल कबट से सोनम के कपड़े बाहर निकालती है और पायल वो सोनम के कपड़े अपने हाथों में लेके पायल वो सीधा बेड के पास आती है, खड़ी हो जाती है। मतलब सोनम वो बेड से उठ के बैठ गई थी तो सोनम वो पायल की तरफ देख के बोलती कि क्या है मम्मी, मुझे ना बहुत नींद आ रही है मम्मी। तो सोनम जब पायल को ऐसे बोलती है तो पायल वो सोनम को बोलती है क्या है, हाँ क्या नींद आ रही है, हाँ क्या है, जाओ जल्दी जाके फ्रेश हो लो अभी जल्दी से सोनम। क्या है स्कूल जाना है ना तुम्हें अभी, तो क्या है जाओ जाके फ्रेश हो लो अभी जाओ, और ये रहो तुम्हारे कपड़े लो सोनम। तो पायल वो सोनम कैसे बोलती है, पायल वो सोनम के हाथों पे सोनम के कपड़े दे देती है। तो सोनम वो पे बैठी थी तो सोनम वो अपने कपड़े अपने हाथों पे ले लेती है और सोनम वो पायल की तरफ देख के बोलती है अच्छा ठीक है मम्मी, जा रही हूँ मैं फ्रेश होने, ठीक है। तो सोनम वैसे बोलते पायल को, सोनम वैसे बोलने के सोनम वो सीधा बेसते खड़ी हो जाती है। सोनम वो बेसते खड़ी होकर सोनम वो सीधा वॉशरूम में चली जाती है फ्रेश होने के लिए। तो पायल वो जब ये देखती है तो पायल वो बेड के सामने खड़ी थी तो पायल वो सीधा उठ बैठ जाती है और पायल वो चुपचाप से उठ बैठ ही रहती है। तो पायल वो जब चुपचाप से उठ बैठी थी तो तभी एकदम से रूम के अंदर पूनम आ जाती है और पूनम वो रूम के अंदर आके पूनम वो जब ये देखती है कि पायल वो चुपचाप से उठ बैठी हुई है तो पूनम वो जब ये देखती है तो पूनम वो सीधा बेड के पास आके खड़ी हो जाती है। तो जब पायल वो उठ बैठी थी चुपचाप से तो पायल वो जब पूनम को देखती है तो पायल वो कुछ भी नहीं बोलती। पूनम को अरे पूनम वो बेड के पास है खड़ी होकर पूनम वो पायल की तरफ देखते बोलती कि सॉरी सॉरी पायल, सॉरी पायल, तो मुझे माफ़ कर दो पायल। देखो पायल, मैंने कल रात जो किया वो मैंने जानबूझ के नहीं किया पायल, मैंने ऐसे जानबूझ के नहीं किया पायल। और पायल मैंने कल रात जो किया तो वैसा मुझे नहीं करना चाहिए था पायल, बिल्कुल भी। ठीक है पायल, अब इसे मैं तुमसे सॉरी मांगती पायल, सॉरी सॉरी पायल, तुम मुझे माफ़ कर दो पायल, सॉरी। देखो मैंने इसे जानबूझ के नहीं किया पायल। तो पूनम वो जब पायल को ऐसे बोलती है तो पायल पर बैठी थी तो पायल वो पूनम को कुछ भी नहीं बोलती और पायल वैसे चुपचाप से बैठी रहती है। और जब पूनम वो बेड के सामने खड़ी थी तो पूनम वो जब ये देखती है तो पूनम वो सीधा उठ बैठ जाती है और पूनम वो उठ बैठ के पूनम वो पायल को बोलती है क्या है पायल, पायल देखो मैं सॉरी बोल रही ना तुम्हें पायल, क्या है देखो पायल तुम मुझे ऐसे गलत मत समझो पायल, देखो मैं जानबूझ के नहीं किया हूँ पायल, मैंने इसे जानबूझ के नहीं किया पायल, मैं सच बोल रही पायल। देखो पायल सॉरी पायल, सॉरी मैंने इसे जानबूझ के नहीं किया पायल, सॉरी प्लीज़ पायल तुम मुझे माफ़ कर दो। हाँ अब देखो पायल तुम मुझे ऐसे गलत मत समझो पायल, मुझे पता है तुम मुझे गलत समझ रही हो अभी ना पायल, ना तुम मुझे गलत समझ रही हो ना, मुझे ही पता है पायल। देखो पायल तुम मुझे ऐसे गलत मत समझो पायल, मैंने कल जो किया वो मैंने जानबूझ के नहीं किया पायल, मैंने इसे जानबूझ के नहीं किया। तो पूनम वो तो पायल कैसे बोलती है तो पायल बेटे बैठी हुई थी तो पायल वो चुपचाप से बेटे बैठी रहती है। पायल वो पूनम की बातों का कोई जवाब नहीं देती है। तो पूनम वो जब बेटे बैठ गई थी तो पूनम वो जब ये देखती है कि पायल उसकी बातों का कोई जवाब नहीं दे रही है तो पूनम वो पायल को फिर से कुछ बोलने जा रही थी तो तभी सोनम वो वॉशरूम से फ्रेश होकर बाहर निकलती है और सोनम वो वॉशरूम फ्रेश होकर बाहर निकल सोनम वो जब ये देखती है तो सोनम वो सीधा बेड के पास आती है और सोनम वो सीधा बेड के पास ही खड़ी हो जाती है और सोनम वो बेड के पास ही खड़ी होकर सोनम वो बोलती कि अरे पापा आप यहाँ पे। तो सोनम वो जैसे बोलते पूनम की तरफ देखे तो पूनम वो पे बैठी थी तो पूनम सोनम की तरफ देखती है और पूनम वो सोनम की तरफ देखे पूनम वो सोनम कुछ बोलनी चाही थी तो पायल वो बेड पे बैठी थी तो पायल वो एकदम से बेसते खड़ी हो जाती है और पायल वो बेसते खड़ी होकर पायल वो सोनम को बोलती कि अब सोनम अब चलो अभी चलो हम नीचे आते सोनम, अभी तुम फ्रेश होगी ना तो चलो अभी सोनम हम नीचे आते चलो। तो पायल वो सोनम कैसे बोलती है और पायल वो सोनम कैसे बोलने के बाद पायल वो सोनम का स्कूल बैग लेती है और पायल वो सोनम का स्कूल बैग लेके अपने हाथों पे पायल वो सीधा सोनम को लेके सीधा रूम से बाहर निकल जाती है। तो पूनम फिर बैठी थी तो पूनम वो जब ये देखती है तो तभी पूनम वो अपने बोलती क्या है, हाँ क्या है ये पायल मुझे भी गलत समझ रही है, हाँ क्या अरे क्या मैंने इसे जानबूझ के नहीं किया, क्या
ये पायल, ये मुझे गलत समझ रही है भैया। क्या मैं से माफ़ी मांग रही थी अभी? क्या है, इसने तो मुझसे बात ही नहीं किया और उसने कुछ भी नहीं बोला मुझे। हाँ क्या है, और ये मुझे गलत समझ रही है अभी। हाँ क्या है, क्या है, मुझे ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था। मुझे ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था। कल क्या है, क्या मैंने तो इसे जानबूझ के नहीं किया ना। कल मैंने जो किया इसमें जानबूझ के तो नहीं किया ना। क्या है, क्या है, क्या मुझे भी गलत समझ लिया। क्या है, अब मैं क्या करूँ? हाँ मैं क्या करूँ? ये पायल तो मुझे कोई बात भी नहीं की, कुछ भी नहीं बोली ये मुझे। क्या अभी मैं क्या करूँ? क्या है, और ये चली गई, हाँ चली गई यहाँ से। क्या मैं क्या करूँ? हाँ ये मुझे गलत समझ लिया, मैं क्या करूँ? तो पूनम वो अपने में ऐसे बोलते और पूनम वो अपने में ऐसे बोल के पूनम वो सीधा बेसुधे खड़ी हो जाती है। और पूनम वो बेसुधे खड़ी होकर पूनम वो सीधा रूम से बाहर निकल जाती है। और पूनम वो रूम से बाहर निकल के पूनम वो सीधा अपने रूम की तरफ चली जाती है। और तभी दूसरी तरफ देखा था कि पायल वो सोनम को लेके सीधा रूम से बाहर निकल के पायल वो सोनम को लेके सीधा नीचे हॉल के साइड पे चली गई थी। और पायल वो नीचे हॉल के साइड पे जाके पायल वो सीधा डांडी के यहाँ पे जाके बैठ गई थी। मतलब सोनम वो भी नीचे हॉल के साइड पे जाके पायल के साथ सोनम वो भी सीधा डांडी पे जाके बैठ गई थी। ये दोनों डांडे पे बैठे हुए थे। पे डांडे के यहाँ पे पूनम के पापा भी बैठे हुए थे और रोहन और रोहित भी बैठे थे। तो ये सब लोग ही बैठे हुए थे डांडे के यहाँ पे। तो पूनम की अम्मी डांडे के यहाँ बैठी थी। तो पूनम की अम्मी बोलती है पायल की तरफ देखी कि अरे क्या है पायल, अब पूनम क्या है? हाँ वो कहाँ है? हम सब आ गए हाँ डांडे के यहाँ पे और आके बैठ गए। हाँ पायल तो पूनम कहाँ है? हाँ वो अभी भी क्यों नहीं आई? हाँ नीचे क्यों नहीं आई वो अभी भी ब्रेकफास्ट करने के लिए? हाँ क्या है? अब पायल तुम जाओ जाके देख के आओ। तो अब जाओ पायल और जाके तुम पूनम को बुला के लेके आओ। पायल जाओ तुम पायल। तो पूनम की जब पायल कैसे बोलती है तो पायल वो डांडे में बैठी थी। तो पायल वो पूनम की बोलती कि हाँ मम्मी मैं जा रही हूँ, जाके बुला के लेके आ रही हूँ मैं मम्मी जा रही हूँ मैं। तो पायल वैसे बोलती पूनम की को और पायल ऐसे बोल के पायल वो जब डांडे से नहीं जाती है तो तभी पूनम वो एकदम से नीचे हॉल के साइड पे आ जाती है। और पूनम वो नीचे हॉल के साइड पे आके पूनम वो सीधा डांडे के पास ही खड़ी हो जाती है। तो पायल वो जब पूनम को देखती है तो सब लोग जब पूनम को देखते हैं और पूनम की अम्मी डांडे बैठे थे। तो पूनम की अम्मी जब पूनम को देखते हैं तो तभी पूनम की अम्मी पूनम को अरे क्या है पूनम तुम आ गई? यहाँ क्या है? मैं अभी पायल को बोल रही थी कि तुम्हें जाके बुला के लेके आने के लिए। पूनम क्या है, अब तुम आ गई अभी पूनम तो क्या बैठो भी पूनम बैठो और चलो हम सब अभी ब्रेकफास्ट कर लेते हैं और पूनम तुम बैठो। तो पूनम की जब पूनम कैसे बोलती है तो पूनम वो डांडे में बैठ जाती है। तो पूनम वो जब डांडे में बैठ जाती है तो तभी सब लोग इधर ब्रेकफास्ट करने लगते हैं। इधर रोहन और रोहित ये दोनों ब्रेकफास्ट कर रहे थे और पूनम के मम्मी पापा भी ब्रेकफास्ट कर रहे थे डांडे में बैठ के। इधर पे सोनम और पायल ये दोनों भी ब्रेकफास्ट कर रहे थे डांडे में बैठ के। तो पूनम वो भी ब्रेकफास्ट कर रही थी डांडे में बैठ के। और पूनम वो ब्रेकफास्ट करते थे। पूनम वो पायल की तरफ देख रही थी और पायल वो चुपचाप से ब्रेकफास्ट कर रही थी डांडे में बैठ के। तो इधर पे इन सब लोग का जब ब्रेकफास्ट करना हो जाता है तो तभी ये सब लोग डांडे से खड़े हो जाते हैं। और पूनम वो डांडे से खड़े के पूनम वो सोनम की तरफ देखते बोलती कि अब सोनम चलो तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें स्कूल छोड़ देती हूँ। पूनम चलो तुम मेरे साथ चलो। और पायल अब तुम भी चलो हमारे साथ चलो पायल। तो पूनम वो जब पायल कैसे बोलती है तो पायल वो पूनम को बोलती कि अरे क्या मैं क्यों जाऊँ? हाँ आप लोगों के साथ मैं क्यों जाऊँ? आप जाइए ना, आप जाइए, आप जा रही ना बेटी को स्कूल छोड़ने के लिए तो क्या मैं क्यों जाऊँ आप लोगों के साथ? हाँ मैं क्यों जाऊँ? अब आप जाइए ना, आप जाइए, बेटी को स्कूल छोड़ने जा रहे ना तो आप जाइए। तो पायल वो जब ऐसे बोलती है पूनम को तो तभी तभी सब लोग ही डांडे के पे खड़े थे। तो तभी पूनम की अम्मी बोलती है पायल को कि अरे क्या है पायल, क्या है? जाओ तुम भी जाओ, क्या है पूनम वो तो ऐसे बोल रही है कि तुम भी जाओ उन लोग के साथ, क्या है तो जाओ तुम भी। पायल क्या है जाओ।
पूनम तुम ऐसे बोल रही अभी तो क्या है, जाओ तुम भी। तो पूनम की जब पायल कैसे बोलती है तो पायल वो बोलती है अब नहीं ना मम्मी, नहीं नहीं मैं नहीं जाऊँगी, नहीं ये जा रही ना। हाँ बेटी को स्कूल छोड़ने तो ये जाए ना, क्या है, मैं क्यों जाऊँगी, क्या है, मैं क्यों जाऊँगी। और वैसे भी ये तो बेटी को स्कूल छोड़ने जाएंगे ना, और ये बेटी को स्कूल छोड़ के ये एकदम से चले जाएंगे ना अपने ऑफिस के लिए, तो क्या है, मैं क्यों जाऊँ इन लोगों के साथ, मैं क्यों जाऊँ। तो पायल वो जब से बोलती है तो पूनम वो पायल को अरे क्या है, अरे ठीक है ना, मैं बेटी को स्कूल छोड़ दूँगा, उसके बाद मैं तुम्हें घर पे छोड़ दूँगा, उसके बाद मैं जाऊँगा ना ऑफिस, ठीक है ना। पायल क्या है, अब तुम चलो ना पायल, चलो हमारे साथ, पायल तुम भी चलो। तो पूनम वो जब पायल को उससे बोलती है तो तभी सोनम वो पायल की तरफ देख बोलती है अब हाँ ना मम्मी, चलिए ना अभी हमारे साथ, मम्मी चलिए ना। क्या है मम्मी, पापा तो बोल रहे ना मम्मी आपको जाने के लिए हमारे साथ, तो क्या है मम्मी, चलिए चलिए ना मम्मी, अब हमारे साथ मम्मी चलिए ना। तो सोनम वो जब पायल को उससे बोलती है तो तभी पूनम की मम्मी पायल को फिर से बोलती कि अब क्या है पायल, जाओ ना तुम, जाओ उन लोगों के साथ जाओ पायल, क्या है, जाओ। और पूनम तुम जाओ, और सोनम को स्कूल छोड़ने के लिए पूनम तुम जाओ, और पायल तुम भी जाओ उन लोगों के साथ, जाओ तुम। तो पूनम की वजह से बोलती है तो तभी पूनम बोलती है पायल को कि अब पायल तो चलो तुम हमारे साथ, पायल चलो, और सोनम चलो चलो। तो पूनम वैसे बोलते हैं, पूनम वो सोनम को लेकर सीधा घर से बाहर निकल जाते हैं, तो वे पायल वो भी पूनम के साथ और सोनम के साथ सीधा घर से बाहर निकल जाते हैं। तो ये तीनों सीधा घर से बाहर निकल जाते हैं। तो हॉल के सेट पे पूनम के बाबा खड़े होते हैं और रोहन और रोहित ये लोग खड़े होते हैं हॉल के सेट पे। तो ये लोग जब ये देखते हैं और रोहित वो जब ये देखता है तभी रोहित वो रोहन को धीरे से बोलती कि अरे क्या है रोहन, हाँ क्या है, मेरी दी आज अचानक से भाभी को से ये बोली हाँ कि उनके साथ जाने के लिए, हाँ सोनम को स्कूल छोड़ने के लिए, हाँ क्या है रोहन, हाँ क्या है, तुम्हें कुछ अजीब सा नहीं लगा रोहन, हाँ अब मुझे मेरी दी को देख के ना कुछ अजीब सा लगा रोहन। तो रोहित वजह से बोलता है रोहन को धीरे से, तभी रोहन वो रोहित की बातों का कोई जवाब नहीं देता है, और रोहन वो पूनम के पापा की तरफ देख के बोलती कि अब मम्मी पापा मैं जा रही हूँ रूम पे। तो रोहन वैसे बोलते हैं और रोहन वो सीधा अपने रूम की तरफ चले जाता है ऐसे बोल के। तो रोहित वो जब ये देखता है तो तभी रोहित को अपनी बोलती कि अरे क्या है, क्या है, इसे क्या हो गया, हाँ क्या है, ये ऐसे क्यों कर रहा है, क्या है, ये क्या मेरे पर नाराज़ है क्या, हाँ क्या, अब क्या ये मेरे पर नाराज़ क्यों है, मैंने क्या किया, हाँ क्या है, क्या है इसे, क्या क्या भी। तो रोहित वो जब अपने वैसे बोलता है तो तभी तभी पूनम के पापा मम्मी डांडियों पे खड़े होते हैं। तो पूनम के पापा बोलते हैं रोहित की तरफ देखिए कि अरे क्या है रोहित, चलो हम जाते हैं ऑफिस, क्या है रोहित ऑफिस नहीं जाना तुम्हें क्या रोहित। तो पूनम के पापा जब रोहित कैसे बोलते हैं तभी रोहित वो पूनम के पापा को तरफ देखते हैं, रोहित बोलते कि हाँ पापा जाना है ना हम ऑफिस, चलिए जाते हैं चलिए। तो रोहित वैसे बोलता है, रोहित वो सीधा अपने पापा के साथ घर से बाहर निकल जाता है। तो पूनम की मम्मी दादी अपनी खड़ी थी, तो पूनम की जब ये देखती है तो भी पूनम की मम्मी सीधा अपने रूम की तरफ चली जाते हैं। और तभी दूसरी तरफ देखा था कि तो गैस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड पे।